नमस्कार। ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसानों की और सरकार की। ऐसा लगता है कि किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं और किसान हर हालत में अब इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। यूरोप के देशों में किसानों ने करीब 27 देशों में लगातार प्रदर्शन किए थे और जो वैश्विक स्तर पर एक नई नीति बनी है कि किसानों की ज़मीनों पर जो फसल उत्पादन होता है उसको अपने हिसाब से उत्पादन कराएं और उसका भंडारण करके खुद मार्केटिंग करें। इसमें किसानों का शोषण हो रहा है। यूरोप के देशों में डीजल की सब्सिडी बंद कर दी गई थी, खाद बीज के दाम बढ़ा दिए गए थे और उन्हें जैविक खेती करने के लिए विवश किया जा रहा था। पिछला जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसमें किसानों ने उस आंदोलन में जो 3 नए कानून बनाए गए थे किसानों के लिए वो खत्म हो गए थे, लेकिन सरकार ने उसमें जो वायदे किए थे कि हम समर्थन मूल्य देंगे और समर्थन मूल्य जब तय करेंगे तो किसानों की जो लागत मूल्य है उस पूरी लागत मूल्य को जोड़कर उस पर 50% का मुनाफा देने की बात तो नहीं हुई थी, लेकिन उस पर मुनाफा देंगे। तो अभी तक भारत में किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। पिछले 4-5 वर्षों में डीजल की सब्सिडी खत्म कर दी गई, खाद की सब्सिडी खत्म कर दी गई, बीज की सब्सिडी खत्म कर दी गई, नकली खाद और बीज बाजार में बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं और उसके ऊपर सरकार ने कोई नियंत्रण नहीं किया, जिसके कारण किसान बहुत परेशान हैं। अब एक परेशानी का कारण और भी है कि जो किसान है वो अपनी ज़मीनें बेचकर या तो मजदूरी कर रहा है या कोई कारोबार करने की सोचने लगा है। यह भारत के लिए और चिंता का विषय है। भारत में खेती की ज़मीनों की कीमत बढ़ी है और उससे कम आमदनी फसल बोने के बाद और पूरे साल भर मेहनत करने के बाद किसान को जो मिलता है तो वो अब सीधे सीधे ये कहने लगा कि यदि हम अपनी ज़मीन बेच देंगे और उसका जो ब्याज आएगा या उससे कोई कारोबार करेंगे तो हम आसानी से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, हमें खेती क्यों करना। जिसके कारण भारत में खेती का रकबा जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था बढ़ने की बजाय घटने लगा है। किसान मजदूर बनने लगे हैं और ज़मीनें बेच के और वो कुछ सालों में वो ज़मीन से जो पैसे मिलते हैं वो खा पी के खर्च हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनके पास सिवा मजदूर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। तो पिछले बार जो आंदोलन हुआ था करीब 13 महीने चला था, करीब 700 किसानों की मौत हुई थी। सरकार ने तब वायदा किया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे और इसे लागू करेंगे। जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार से किसी एक आदमी को हम नौकरी भी देंगे और जो केंद्रीय गृह मंत्री अभी वर्तमान में हैं उनके लड़के ने काफ़ी किसानों को कुचल दिया था जिसमें मौत हुई थी, तो उनको हटाने की भी बात हुई थी। लेकिन बड़े आश्चर्य का विषय है कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो आज तक कोई वायदा पूरा नहीं किया, यहाँ तक कि कोई बैठक भी नहीं हुई। तो अब किसानों को एक हिसाब से सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रहा। सरकार जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो किसान संगठन के जो पुराने नेता थे उन्होंने के साथ सरकार ने अपनी संगामित्ती कर 13 तारीख को 25 किसान संगठनों ने कॉल दी है कि वह दिल्ली जाके घेरेंगे। वो 25 संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने किसान नेता थे वो चुपचाप बैठे हुए हैं कि मैंने तो कॉल नहीं दी है और अब ना मालूम कौन से लोग आ गए हैं और ये लग रहा है कि ये किसान आंदोलन जो 13 अगस्त को जो कॉल हुई है ये फेल हो जाएगा। सरकार ने नेताओं को एक हिसाब से बांट दिया, उनमें फूट पड़ गई और सरकार ये मान के चल रही थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और किसानों की नाराज़गी को दूर करने के लिए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि देकर एक हिसाब से सरकार ने मान लिया था कि भारत रत्न यदि हम चौधरी चरण सिंह को देंगे
तो किसान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा, स्वामीनाथन जी को, जिनकी रिपोर्ट पर ये सारा बवाल मचा हुआ है, उनको भी सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दे दी, लेकिन उनकी रिपोर्ट में जो था उसमें एमएसपी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था कि लागत मूल्य को हम निकालेंगे, और लागत मूल्य निकालने का तरीका भी उन्होंने बताया था। जमीन की कीमत, मजदूरी, बीज, खाद, बिजली जो भी लगती है उस सबके खर्चे को जोड़ के और हम इसमें लाभ देंगे। तो उन्हीं स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो सरकार ने दे दिया, लेकिन यह मान लिया था कि हम यदि उन्हें भारत रत्न दे देंगे तो किसान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं।